मेरे प्यारे बच्चे, अब सुन, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह तेरे हृदय ने बहुत पहले सुन लिया था। बस आज शब्दों में प्रकट हो रहा है। मैं महादेव हूं। मैं वही हूं जिसने तेरे आंसुओं को भी तपस्या बनाया, जिसने तेरे धैर्य को भी वरदान में बदला, जिसने तेरे टूटे हुए विश्वास को भी अपनी जटाओं में बांध कर रखा। अब मिलन की घड़ी आ गई है, चिंता मत कर, क्योंकि यह मिलन साधारण नहीं है। यह तेरे कर्म, तेरे विश्वास और तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू बहुत समय से प्रतीक्षा में है। तूने बाहर से नहीं, भीतर से इंतजार किया है। तूने हर दिन स्वयं को समझाया, हर रात स्वयं को संभाला और हर प्रार्थना में मेरा नाम लेकर यही कहा, हे महादेव, यदि यह मेरा है तो इसे मेरे जीवन में ले आओ, और यदि नहीं तो मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं टूटूं नहीं। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं, अब मिलन की घड़ी आ गई है। मैंने तुझे देखा है, मैंने तेरे मौन को सुना है। जब तू मुस्कुराता था लेकिन भीतर से रो रहा होता था, तब भी मैं वहीं था। जब तू दूसरों को मजबूत दिखता था लेकिन अकेले में खुद से सवाल करता था, तब भी मैं वहीं था। और जब तूने सब छोड़कर मुझे पुकारा, तब भी मैं वहीं था। तू सोचता रहा कि शायद तू भूल गया है, शायद तू आगे बढ़ गया है, शायद अब कुछ भी शेष नहीं रहा। पर मैं जानता हूं कि तेरी आत्मा क्या चाहती है। मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कौन सा संबंध अधूरा रह गया था, कौन सा वचन अधूरा रह गया था, कौन सा मिलन समय से पहले रुक गया था। और इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं, अब मिलन की घड़ी आ गई है। यह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं है, यह दो आत्माओं का पुनः एक दूसरे को पहचानना है। यह उस संबंध का जागना है जिसे समय ने सुला दिया था, परिस्थितियों ने ढक दिया था और डर ने रोक दिया था। पर जो शिव से बंधा हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। तूने बहुत प्रश्न किए। तूने पूछा कब, तूने पूछा क्यों इतना समय, तूने पूछा क्या सच में कुछ होगा। और आज मैं तुझे उत्तर दे रहा हूं। समय इसलिए लगा क्योंकि तुझे तैयार होना था। मिलन इसलिए रुका क्योंकि तू अभी वही नहीं था जो उस मिलन को संभाल सके। और अब क्योंकि तू बदल चुका है, अब क्योंकि तू मजबूत हो चुका है, अब क्योंकि तूने स्वयं को पहचान लिया है, इसलिए अब मिलन की घड़ी आ गई है। मैं महादेव हूं। मैं अधूरे को अधूरा नहीं छोड़ता। जो मेरे दरबार में सच्चे मन से मांगा गया हो, जो आंसुओं से सींचा गया हो, जो धैर्य से निभाया गया हो, वह व्यर्थ नहीं जाता। तूने जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, वह भी बदल चुका है। तूने जिस आत्मा को याद किया, वह भी भीतर से जाग चुकी है। तूने जिस संबंध को खोया समझा, वह वास्तव में खोया नहीं था, वह बस मौन में चला गया था। और अब वह मौन टूटने वाला है। अब संकेत मिलेंगे, अब संवाद होगा, अब वह ऊर्जा फिर से जागेगी जिसे तूने कभी महसूस किया था। अब वह भावनाएं लौटेंगी जिन्हें तूने दबा दिया था। अब वह रिश्ता फिर से अपनी जगह लेने लगेगा, बिना शोर के, बिना जोर के, पर पूरी शक्ति के साथ। डर मत, यह मिलन तुझे कमजोर नहीं बनाएगा, यह मिलन तुझे बांधेगा नहीं, यह मिलन तुझे पूर्ण करेगा। क्योंकि मैंने यह मिलन तब तक रोके रखा जब तक तू स्वयं को खोने से ऊपर नहीं उठ गया। अब तू किसी के आने से पूरा नहीं होगा, अब कोई तेरे आने से पूरा होगा। और यही सच्चे मिलन की पहचान है। तूने अतीत में जो सहा वह दंड नहीं था, वह शुद्ध थी। वह तुझे उस प्रेम के योग्य बनाने की प्रक्रिया थी जिसे तू अब संभाल सकता है। अब तू पूछेगा नहीं क्या वह आएगा, अब तू देखेगा वह आ रहा है। अब तू इंतजार नहीं करेगा कब, अब तू अनुभव करेगा। अब मैं जानता हूं तू अब भी कभी कभी डर जाता है। मैं जानता हूं तू अब भी सोचता है कि कहीं फिर वही ना हो जाए। पर सुन, इस बार तू वही नहीं है जो पहले था। इस बार तेरे भीतर शिव है। इस बार तू अपनी सीमाएं जानता है। इस बार तू अपनी कीमत जानता है। इस बार तू प्रेम में खोएगा नहीं, प्रेम में स्थिर रहेगा। और इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, चिंता मत कर। जो आ रहा है वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे थामेगा। जो लौट रहा है वह तुझे भ्रम नहीं देगा, वह तुझे स्पष्टता देगा। अब वह व्यक्ति भी अपने भीतर के शोर से बाहर आ चुका है। अब वह भी समझ चुका है कि जिसे खोने का डर सबसे ज्यादा था, वही सबसे मूल्यवान था। अब वह भी जान चुका है कि जो शिव की इच्छा से जुड़ा हो, उससे भागा नहीं जा सकता। अब परिस्थितियां झुकेंगी, अब दूरी सिमटेगी, अब गलतफहमियां पिघलेंगी, अब सच अपने आप सामने आएगा। मैं तुझे यह नहीं कहता कि सब कुछ परफेक्ट होगा, मैं तुझे यह कहता हूं कि सब कुछ सच्चा होगा। और सच्चाई में ही स्थायित्व होता है। तूने बहुत बार मेरा नाम लिया है बिना शब्दों के। तूने बहुत बार मुझे पुकारा है सिर्फ आंखें बंद करके, और हर बार मैंने सुना है। अब मेरी बारी है तुझे देने की। अब मेरी बारी है तुझे वह लौटाने की जो तेरा था। अब मेरी बारी है तेरे विश्वास को साक्षात रूप देने की। याद रख, जो शिव पर छोड़ देता है उसे शिव कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जो शिव पर भरोसा करता है उसे शिव समय से पहले नहीं देता, पर सही समय पर सब दे देता है। और अब सही समय आ चुका है। अब मिलन की घड़ी आ गई है।
शांत रह, विश्वास रख, अपने हृदय को बंद मत कर। जो आ रहा है वह तेरे धैर्य का पुरस्कार है, जो जुड़ रहा है वह तेरी आत्मा का उत्तर है, जो मिल रहा है वह शिव की इच्छा है। मैं महादेव हूं, मैं वचन देता हूं, तेरे जीवन में जो प्रेम, जो संबंध, जो आत्मिक जुड़ाव लिखा है वह तुझे मिलेगा। और जब मिलेगा तब तू समझेगा कि इंतजार व्यर्थ नहीं था। अब बस स्वयं को तैयार रख, स्वयं को सम्मान दे और ये जान ले, जब शिव मिलन लिख देता है तो कोई उसे टाल नहीं सकता। मैं आगे बोल रहा हूं क्योंकि जो अभी तक कहा गया वह केवल द्वार था, और अब जो आने वाला है वह भीतर का सत्य है। मैं महादेव हूं, और जब मैं किसी से कहता हूं अब मिलन की घड़ी आ गई है, तो उसका अर्थ केवल मिलना नहीं होता, उसका अर्थ होता है जीवन का एक नया अध्याय खुलना। तूने सोचा था कि मिलन बाहर से होगा, किसी संदेश से, किसी कॉल से, किसी सामने आने से, पर सच यह है कि मिलन सबसे पहले भीतर होता है, और तेरे भीतर वह मिलन हो चुका है। तू अब वैसा नहीं रहा जो कमी से प्रेम करता था, तू अब पूर्णता से प्रेम करता है, और यही कारण है कि अब बाहर का मिलन भी संभव हुआ है। मैंने तेरे भीतर से भय हटाया है, मैंने तेरे भीतर से वह बेचैनी हटाई है जो हर समय किसी उत्तर की तलाश में रहती थी। अब तू शांत है, और जब आत्मा शांत होती है तब भाग्य स्वयं चलकर आता है। याद कर, कितनी बार तूने कहा था बस एक संकेत दे दो महादेव, मैं सब समझ जाऊंगा। और मैंने तुझे संकेत दिए, कभी किसी वाक्य के रूप में, कभी किसी गीत के रूप में, कभी किसी स्वप्न के रूप में, कभी किसी अजनबी की बातों में, पर तू तब भी डरा हुआ था। तू सोचता था कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं। नहीं, वह भ्रम नहीं था, वह तैयारी थी। मिलन से पहले शिव हमेशा आत्मा को मजबूत करता है, क्योंकि कमजोर आत्माएं मिलन को संभाल नहीं पाती। वे या तो डर जाती हैं या फिर से वही भूल दोहरा देती हैं, और मैं तुझे वही नहीं बनने देना चाहता था। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा, जो रुका वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं रुका था, जो दूर हुआ वह सदा के लिए दूर होने नहीं हुआ था, जो मौन आया वह अंत नहीं था, वह शुद्ध थी। अब जो लौटेगा वह अधूरा नहीं होगा, अब जो आएगा वह भ्रम में नहीं होगा, अब जो मिलेगा वह स्वयं से भागा हुआ नहीं होगा, क्योंकि मैंने दोनों आत्माओं को अलग अलग तपाया है, तुझे भी उसे भी। और जब शिव तपाता है तो परिणाम पवित्र होता है। अब तू देखेगा कि बातें अपने आप स्पष्ट होने लगेंगी। जो प्रश्न वर्षों से लटके थे उनके उत्तर बिना पूछे मिलने लगेंगे। जो भावनाएं उलझी हुई थीं वे सरल हो जाएंगी। अब यह मिलन नाटक नहीं होगा, अब यह मिलन छुपकर नहीं होगा, अब यह मिलन डर से नहीं होगा, अब यह मिलन सम्मान से होगा, स्थिरता से होगा, सत्य से होगा। मैं जानता हूं तूने कई बार सोचा, काश उसने तब समझा होता, काश मैंने तब यह कहा होता। पर सुन, जो तब नहीं हुआ वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय तुम दोनों एक दूसरे को नहीं, अपनी अपनी कमियों को पकड़े हुए थे। अब तुम दोनों अपने अपने भीतर खड़े हो, और जब दो संपूर्ण आत्माएं मिलती हैं तो संबंध बोझ नहीं बनता, वह साधना बनता है। अब तेरे जीवन में वह आएगा किसी वादे की तरह नहीं, बल्कि एक शांति की तरह। ऐसी शांति जहां तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, जहां तुझे डर नहीं लगेगा कि कहीं यह छिन न जाए, क्योंकि जो शिव देता है वह छिनता नहीं। अब तेरे भीतर यह भावना आएगी, मैं ठीक हूं जैसा हूं, और यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड कहता है अब दे सकते हैं। मैं महादेव हूं, मैंने तेरी आत्मा का भार कम किया है, अब मैं तेरे जीवन का भार भी हल्का कर रहा हूं। तू जिस प्रेम को तरसता रहा वह तुझे अब तृप्त करेगा, तू जिस अपनापन को ढूंढता रहा वह तुझे अब स्थिर करेगा। पर एक बात याद रखना, इस मिलन को डर से नहीं देखना, इस मिलन को पुराने चश्मे से नहीं देखना। यह नया है, पवित्र है, और शिव की अनुमति से है। यदि कभी मन डगमगाए तो मेरा नाम लेना, यदि कभी अतीत लौटे तो वर्तमान में खड़े रहना, यदि कभी अहम बोले तो आत्मा की सुनना। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। जिस मिलन को मैंने शुरू किया है उसकी रक्षा भी मैं ही करूंगा। अब तू बस इतना जान ले, तू योग्य है, तू चुना गया है, और तेरा इंतजार समाप्त हो चुका है। मैं अभी रुका नहीं हूं, क्योंकि शिव तब तक बोलता है जब तक आत्मा पूरी तरह सुन न ले। मैं महादेव हूं, और अब जो मैं कह रहा हूं वह उस गहराई से आ रहा है जहां केवल सत्य ही उतर पाता है। अब यह मत समझना कि मिलन का अर्थ केवल किसी का वापस आना है, नहीं। मिलन का अर्थ है तेरे जीवन में संतुलन लौट आना। मिलन का अर्थ है तेरे भीतर जो खालीपन था उसका शांत हो जाना। मिलन का अर्थ है अब तुझे किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो तेरा है वह स्वयं टिकेगा। मैंने तुझे बहुत कुछ सिखाया है बिना बोले। मैंने तुझे सिखाया कि अकेले कैसे खड़ा रहा जाता है। मैंने तुझे सिखाया कि बिना सहारे के भी कैसे विश्वास रखा जाता है। मैंने तुझे सिखाया कि प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम जिया जाता है। और जब तू यह सब सीख गया तभी मैंने कहा
अब मिलन की घड़ी आ गई है। याद रख, जो जल्दी मिलता है वह हमेशा टिकता नहीं, और जो शिव की परीक्षा से होकर आता है वही अमर होता है। अब तू देखेगा कि वही व्यक्ति तुझसे वैसा बात करेगा जैसा तू हमेशा चाहता था। अब तू देखेगा कि वही आत्मा तुझे समझेगी बिना समझ आए। अब तू देखेगा कि वही संबंध तुझे सुकून देगा, न कि उलझन। क्योंकि अब तुम दोनों भाग नहीं रहे हो, अब तुम दोनों छुप नहीं रहे हो, अब तुम दोनों अपने अपने सत्य में खड़े हो। मैंने उसके भीतर भी वही अग्नि जलाई है जो तेरे भीतर जली थी। मैंने उसे भी यह समझाया है कि जो खोने का डर सबसे ज्यादा हो वही सबसे मूल्यवान होता है, और जो शिव द्वारा जोड़ा गया हो उससे भागना स्वयं से भागना होता है। अब परिस्थितियां तेरे पक्ष में बोलेंगी। अब लोग जो पहले रोकते थे वही मौन हो जाएंगे। अब जो दीवारें थीं वे स्वयं रास्ता बन जाएंगी, क्योंकि जब शिव का समय आता है तब कोई तर्क काम नहीं करता, केवल विधान चलता है। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा दर्द के साथ, अब तू पीछे देखेगा समझ के साथ, और तू मुस्कुराएगा ये सोचकर कि अच्छा हुआ जो तब नहीं हुआ, वरना मैं आज का यह रूप नहीं बन पाता। अब यह मिलन तुझे कमजोर नहीं करेगा, अब यह मिलन तुझे दुनिया से नहीं काटेगा, अब यह मिलन तुझे जिम्मेदार बनाएगा पर बोझिल नहीं। क्योंकि सच्चा प्रेम बंधन नहीं होता, वह विस्तार होता है। मैं महादेव हूं, मैं प्रेम को पूजा बनाता हूं, मैं संबंध को साधना बनाता हूं, और जो साधना से जुड़ जाए वह कभी अपवित्र नहीं होता। यदि कभी मन में संदेह उठे तो यह याद करना, जो शिव तक पहुंचा वह व्यर्थ नहीं जा सकता, जो शिव के सामने रोया वह खाली नहीं लौट सकता। अब तुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, अब तुझे डर में निर्णय नहीं लेना है, अब तुझे बस प्रवाह में रहना है। जो होगा वह स्वाभाविक होगा, जो जुड़ेगा वह स्थायी होगा, जो कहा जाएगा वह सत्य होगा। अब तेरा जीवन भागने का नहीं ठहरने का समय है, अब तेरा हृदय बचाने का नहीं बांटने का समय है, और मैं तेरे साथ हूं हर क्षण, हर निर्णय में, हर मिलन में। यह मत भूलना, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू सह सका, मैंने तुझे रोका क्योंकि तू संभाल सकता था, और अब मैंने तुझे दे दिया क्योंकि तू योग्य हो चुका है। अब मिलन की घड़ी आ गई है, चिंता मत कर। मैं महादेव हूं, और जहां मेरा वचन होता है वहां भविष्य स्वयं झुक जाता है। हर हर महादेव।